हेलो एवरीवन। एक ऐसा व्यक्ति बनिए जो अभी भी प्रयास करता है। असफलता के बाद, निराशा के बाद, दिल टूटने के बाद, थकावट के बाद एक ऐसा व्यक्ति बनिए जो अभी भी प्रयास करता है और वो ऐसा विश्वास जुटा पाता है, ऐसा करने का साहस जुटा पाता है कि इस बार अगर मैं प्रयास करूंगा तो कुछ अलग परिणाम आएगा। एक ऐसा व्यक्ति बनिए जो अभी भी प्रयास करता है। हमारे हौसले हैं कोई रेत की दीवार नहीं, तूफानों से कह दो डटकर खड़े हैं हम। तो मैंने ऐसी लाइनें कहकर आपको इसलिए मोटिवेट किया ताकि आप किसी भी काम को करने के बाद, हार मानने के बाद, थकने के बाद, थकावट होने के बाद, निराश होने के बाद, हताश होने के बाद कभी भी काम करना ना छोड़ें, क्योंकि अगली बार पता नहीं, अगली बार प्रयास करने पर आपका पता नहीं किस चाबी से आपका ताला खुल जाए। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहतर लगेगी। मैंने आपको मोटिवेट किया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पिछले 8 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूं। इन 8 सालों की ड्यूरेशन में मैंने इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। फिलहाल मैं अभी मैथ्स का कंटेंट लेकर आया हूं और धीरे धीरे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अलग सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूंगा। और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एवरेज, जिसका मैंने बेसिक बना दिया था, तो उसका अगला टाइप आज शुरू होने वाला है। क्वेश्चन है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो वो कह रहा है 44 लगातार ऑड नंबर विषम संख्या है। तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं बीच में 2 नंबर के लिए जगह छोड़ दूं तो इस तरफ कितने नंबर होंगे, 21 नंबर होंगे, है ना। ठीक है, इस तरफ भी कितने नंबर होंगे, 21 नंबर होंगे। तो 21 और 21 42, और बीच में 2 नंबर आएंगे तो 42 और 2 कितने हो गए, 44। मैंने क्या किया, 44 2 नंबर बीच में छोड़ दिए, 21 इस तरफ, 21 इस तरफ। और इन्होंने बोला एवरेज कितना है, 144, और किन संख्याओं का, विषम संख्याओं का। अगर एवरेज हमारा 144 है, औसत अगर 144 है, तो इसके पहले वाली संख्या हमारी 143 रही होगी और इसके बाद वाली संख्या हमारी 145 रही होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आता है, 144। तो अब इसने कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो आपको पता है कि सम संख्याओं में और विषम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है। जैसे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये सम संख्या हो गई। 1, 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, ये विषम संख्या हो गई, राइट। तो आप क्या करोगे, 21 संख्या इस तरफ आनी है तो 21 में आप 2 का गुणा करोगे तो 21 दूनी 42। तो जो भी बड़ी संख्या होगी ना, उस 145 में आपको 42 जोड़ना है। तो 145 प्लस 42 जोड़ दो तो 5 और 2 7, 4 और 4 8, 187 आ गया, राइट। इस तरफ अगर आपको छोटी संख्या पूछा होता है, दोनों समझ लो, तो विषम संख्याओं के बीच में 2-2 का गैप होता है और संख्याएं कितनी है, 21। तो 21 दूनी 42, 42 का गैप होगा। तो 143 में से आप 42 माइनस करोगे ना, तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0। सबसे छोटी विषम संख्या आ जाएगी 101। अगर छोटी पूछा होता तो 101, और बड़ी पूछा है तो आंसर आ गया 187, 187। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। अगला सवाल आपके सामने है, 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 35 लगातार है और कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो अगर मैं बीच में एक संख्या छोड़ूं, ये 35 मुझे क्या हिंट दे रहा है, इस तरफ मैं 17 नंबर लूंगा, 17 एकम 17, और इस तरफ लूंगा 17 दूनी 34, और बीच में एक नंबर लूंगा, तो टोटल कितने हो गए, 35, है ना। 17 दोनों साइड और बीच में एक नंबर छोड़ दिया। अब सम संख्याओं का औसत 44 है, मतलब जो हमारा एवरेज दिया है ना 44, वो बिल्कुल बीच में आएगा। एवरेज कहाँ आएगा, बीच में, क्योंकि 17 नंबर इस तरफ, 17 नंबर इस तरफ, एक इधर, तो 17 दूनी 34 और 35, एवरेज आ गया बीच में। टोटल 35 नंबर करने हैं। अब इन्होंने बोला सबसे छोटी संख्या बताओ, तो छोटी भी देखेंगे हम, बड़ी भी देखेंगे। तो सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, हम जानते हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 2 का अंतर होता है। तो 17 संख्या है तो 17 दूनी 34, राइट। तो आपको क्या करना है, 44 में से 34 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ गया, 10। सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। अब पता है सम संख्या में 2-2 का गैप होता है, तो 17 दूनी कितना हो गया, 17 दूनी कितना हो गया, 34, है ना। 17 दूनी 34 हो गया, राइट। तो आपको 44 में 34 प्लस करना पड़ेगा, तो 44 प्लस 34, 4 और 4 8, 4 और 3 7। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 78।
तो छोटी पूछा है तो आंसर 10 आ गया, बड़ी पूछा होता तो 78 आ गया। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 104 और 148 के बीच की मतलब 104 को शामिल नहीं करेंगे और 148 को भी शामिल नहीं करूंगा। जैसे मैं कहूँ 1 और 3 के बीच की संख्या, तो 1 और 3 के बीच की संख्या 2 होगी, ना तो 1 शामिल होगा ना ही 3 शामिल होगा। तो 104 और 148 के बीच की संख्या लेनी है, तो 104 के बाद सम संख्या क्या आती है 106, फिर 108 डैश डैश डैश, 148 के पहले क्या आती है 146। ठीक है, 104 के बाद मैंने ले ली 106, 108, 110, 112 ऐसे करके, और 148 के पहले 146 ले ली, राइट। अब इन्होंने बोला सभी सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है, 106 और 2 108, 108 और 2 110, 2-2 का गैप होगा। जब पूरी सीरीज में गैप बराबर हो तो क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर एवरेज निकालेंगे। जब पूरी सीरीज में गैप बराबर हो तो एवरेज कैसे निकलेगा, पहली संख्या 106, अंतिम संख्या 146 बटे कितना आ गया 2, तो 100 और 100 200, 46 और 6 52, तो 252 में आप 2 का भाग दे दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, आंसर कितना आ गया 126। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला, 104 के बाद लेना है क्योंकि बीच की संख्या, और 148 के पहले लेना है। और जब पूरी सीरीज में गैप बराबर है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर, 2 संख्या है तो 2 का भाग देकर एवरेज निकाला जा सकता है। तो इस सीरीज का गैप कितना हो गया, इस सीरीज का औसत कितना हो गया 126। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगला सवाल क्या है, 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ध्यान से देखिए 113, 115, 117, 119 डैश डैश डैश, 157, 159, इनने बोला 113 से लेके 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो गैप देखो 113 और 2 115, 115 और 2 117, 117 2 119, 157 और 2 159। जब पूरी सीरीज में गैप बराबर हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर एवरेज निकाला जा सकता है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 113 प्लस 159 प्रेक्षणों का योग बटे 1 और 1 2 प्रेक्षणों की संख्या, इसको आप जोड़ दो तो 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 15 10 25 और 1 26 और 1 27, 272 भागे 2, 272 में 2 का भाग दो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 7 में से 6 क्या बचा 1, 2 छिंग 12, तो इसका आंसर कितना आ गया 136। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन चेंज होने के बाद भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब इन्होंने फिर कह दिया कि 222 और 250 के बीच की मतलब 222 शामिल नहीं होगा। 222 के बाद अगली सम संख्या 224, फिर 226 डैश डैश डैश, 250 के पहले क्या आ जाएगी 248। इन सबों का औसत निकालना है। तो जब पूरी सीरीज में गैप बराबर हो, सम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, 224 प्लस 248 बटे आप 2 कर दीजिए, राइट। तो क्या हो जाएगा 224 में 248 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 472 बटे 2, आप जोड़कर देख लीजिएगा, ठीक है। 2 2 4, 4 2 6, 8 4 12 वो हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छिंग 12, 236 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित होती हैं, जिनमें 13 का भाग जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको 13 का पहाड़ा आता होगा, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। तो पहली संख्या जो 100 और 200 के बीच में होगी वो 104 होगी, जो किससे विभाजित हो जाती होगी 13 से, राइट। तो 104, अब सीधी सी बात है 104 में 13 जोड़ा, 104 में 13 जोड़ा तो 117 है ना, 117 में 13 जोड़ा तो 130, ऐसे करके 200 तक जाना है। तो 13 का इसमें भाग दो तो 13 एकम 13, बचा कितना 7, ठीक है। आप 200 में 13 का भाग दे सकते हैं, 13 एकम 13 बचा कितना 7, उतारा 0, 13 पना 65, 13 पना 65 मतलब बचा कितना 5। अगर आखिरी संख्या को मैं 195 कह देता, क्यों, क्योंकि अगर मैं 200 में से 5 घटा दूँ ना तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी 195 जिसमें 13 का भाग पूरा चला जाएगा और शेषफल 0 आएगा। तो लास्ट नंबर 200 के पहले 195 हो गया।
अब पूरी सीरीज में गैप बराबर है तो एवरेज कैसे निकलेगा, 104 प्लस 195 बटे 2। तो 100 और 100 200 हो गया, 95 और 4 99 हो गया, तो 299 बटे 2। 299 मतलब 300 का आधा 150 होता है, तो 299 का आधा कितना हो जाएगा, देखो 2 एक कम 2, 2 चौको 8 बचा 1, 2 इनाम 18 बचा 1, उतारा 0, 2 पंचे 10। तो आंसर आ गया 149.5। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मेरी जितनी प्लेलिस्ट हैं, जितना मैंने बेसिक पढ़ा है, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं पर डे एक वीडियो को देखकर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।